हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आरटी एक्ट 2009 पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मैं पहले एक इंस्ट्रक्शन बता दूं कि आप सभी क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी देर का पॉज कर ले और फिर अपना आंसर सोच ले और फिर आप आंसर मैच कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन 2009 एंड इन्फोर्स्ड इट एज ए फंडामेंटल राइट अंडर। कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत ये राइट टू एजुकेशन एक्ट फंडामेंटल राइट बना था। तो ये ऑप्शन यहाँ डी होगा, आर्टिकल 21 ए के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहले कोई भी है कि राइट टू एजुकेशन टिक करके आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है। इसका जो टाइटल है, इस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम वन ऑफ द कंट्रीज टू मेक एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। करेक्ट, इंडिया कितने नंबर का वो कंट्री था जो कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया था एवरी चिल्ड्रन के लिए। इसका आंसर है हमारा सी, 135, 135वां नंबर का कंट्री था वो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्ट मैंडेट्स डैश रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कितना परसेंट रिजर्वेशन मिल रहा था वीकर सेक्शन को, कि हर प्राइवेट स्कूल में इतना परसेंट वीकर सेक्शन को पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो ये हमारा हो जाएगा डी, 25%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉ केम इनटू इफेक्ट इन द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम। अब यहाँ पे है कि ये जो लॉ आया था, कब आया था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आया तो था ये 4 अगस्त 2009 को, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अब यहाँ पे एक चीज है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर क्यों दिया हुआ है कि उस टाइम में जो जम्मू एंड कश्मीर था वहां पे आर्टिकल 370 था। ये तब जाके इम्प्लीमेंट हुआ जब 2019 में ये यूनियन टेरिटरी बना। उसके बाद ये एक्ट, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट था, वो वहां पे इम्प्लीकेबल हो गया था। तो यहाँ पे दो चीज हम ध्यान रखेंगे। पहला चीज ये कि ये एक्ट आया था 4 अगस्त 2009 को, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। और कुछ जगह कहाँ नहीं हुआ था, तो वो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज द फाइनेंशियल शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट आरटी 2009। अब कह रहा है कि ये आरटी 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट फाइनेंशियल शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट कितना परसेंट देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 65:35। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसका क्या शेयर है। तो उसका शेयर जो है वो 90:10 है। उसका शेयर क्या है, 90:10। अब अक्सर ये जैसे ये सर्व शिक्षा अभियान में भी या कहीं भी आप एक चीज बस ये याद रख ले कि कुछ भी ऐसा एजुकेशनल पॉलिसी होगा, वहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा फाइनेंशियल शेयर देती है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुअर स्टेट माना जाता है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट या हिमालयन स्टेट को छोड़ के अदर जो स्टेट है उसका जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट कम शेयर देती है। तो यहाँ 65:35, और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट नहीं भी याद हो तो ज्यादा देखेंगे, तो यहाँ 90:10 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज द पीपल टीचर रेशियो इन प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 1 to 5 अंडर आरटी एक्ट। अब कह रहा है कि क्या हमारा पीपल टीचर रेशियो मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होगा प्राइमरी स्कूल में। तो इस एक्ट के तहत हमारा जो है प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 30:1 है। मतलब कि 30 चिल्ड्रेन पे एक टीचर होना चाहिए। अब आगे है हमारा कि आरटी एक्ट में ही अगर 200 स्टूडेंट से ज्यादा होगा तो क्या होगा पीपल टीचर रेशियो। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब 200 स्टूडेंट से ज्यादा होगा तो ये 40:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो नॉर्म्स था आरटी एक्ट का, एक था प्राइमरी के लिए मतलब 1 to 5 के लिए, और दूसरा था हमारा अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए। तो ये सबसे पहले बताया ये कि इसमें जो है 30:1 होगा स्टूडेंट रेशियो, और इसमें होगा 35:1। अब क्या है 35:1 मतलब 35 बच्चों पे एक टीचर होंगे। अब यहाँ पे एक कुछ स्पेशल केस दिया गया कि जब प्राइमरी स्कूल में 200 से बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो या पीपल टीचर रेशियो क्या हो जाएगा, वो 40:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है,
अगर प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चे से ज़्यादा हो जाएंगे तो एक हेड मास्टर का नियुक्ति होगा। और यहाँ पे है जब मिडिल स्कूल में 100 बच्चे से ज़्यादा हो जाएंगे तो एक हेड मास्टर का नियुक्ति होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि सब्जेक्ट टीचर कि मैथ साइंस के लिए एक टीचर होना चाहिए पर मिडिल स्कूल में। उसके बाद ह्यूमैनिटीज लैंग्वेज के लिए एक टीचर होना चाहिए और सोशल स्टडीज के लिए एक टीचर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे है कि अंडर आरटी एक्ट 2009 स्कूल वर्किंग डेज फॉर स्टैंडर्ड 1 to 5 इज। कह रहा है कि आरटी एक्ट के तहत प्राइमरी स्कूल में कितना डेज स्कूल वर्किंग डेज होता है पर ईयर में, तो ये है 200 डेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 कि यही चीज स्कूल वर्किंग डेज पूरे साल में 6 to 8 के लिए कितना है, तो वो है हमारा 220 दिन। प्राइमरी स्कूल में 200 दिन और मिडिल स्कूल में 220 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर आरटी एक्ट 2009 इंस्ट्रक्शनल आवर फॉर टीचर पर एकेडमिक ईयर स्टैंडर्ड 1 to 5। अब कह रहा है कि एक एकेडमिक ईयर में प्राइमरी स्कूल में कितना इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए टीचर के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी स्कूल में 800 आवर्स एक साल में। और यही जब हमारा मिडिल स्कूल में पूछ दिया जाएगा कि एक एकेडमिक ईयर में मिडिल स्कूल में कितना इंस्ट्रक्शनल आवर्स होगा टीचर के लिए कि वो कितनी देर पढ़ाएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1000 आवर्स, 1000 आवर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर इज इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, की हर टीचर को पर वीक कितना आवर पढ़ाना है। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन मतलब कि जो ये लेसन प्लान बनाना है उसको इंक्लूड करके, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी 45 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कि अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 प्राइमरी स्कूल शुड बी विद इन, तो प्राइमरी स्कूल हर एक 1 किलोमीटर पे होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए। और मिडिल स्कूल कितने किलोमीटर पे होना चाहिए, तो मिडिल स्कूल ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ हर 3 किलोमीटर पे होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16। इसमें क्या कह रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशन वर्क अदर देन। कह रहा है कि आरटी एक्ट इसकी भी वकालत करता है कि आप कुछ काम को छोड़कर टीचर को अदर नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए नहीं लगा सकते। तो कुछ काम कौन सा है, तो सेंसस है, इलेक्शन है, डिजास्टर रिलीफ है, तो ये कंट्री का इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, तो इस काम के लिए लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी काम के लिए नहीं लगाया जा सकता, इस तीनों काम के लिए लगाया जा सकता। अगर किसी भी टीचर का इस तीनों के अलावा अगर ड्यूटी पड़ता है तो इस बेसिस पे अपना बात रख सकते हैं जो भी एजुकेशनल अथॉरिटी है उनके पास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंडर आरटी एक्ट 2009 इन अ मिडिल स्कूल अ हेड मास्टर इज अलॉटेड फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो मैंने पहले बताया था पहले के क्वेश्चन में कि मिडिल स्कूल में जैसे ही 100 बच्चा से ऊपर हो जाता है तो एक हेडमास्टर की नियुक्ति हो जाती है, और यही प्राइमरी स्कूल में 150 के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कि आरटी एक्ट कंटेंट कितना चैप्टर और कितना सेक्शन है। तो आरटी एक्ट में हमारा टोटल जो है वो 7 चैप्टर है और 38 सेक्शन है। अब क्वेश्चन 19 क्या है, हु प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009। कौन सा स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, विद्यालय प्रबंधन समिति बनाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 20। अब मैं एक चीज बता दूं कि आरटी एक्ट में एक है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें एक समिति है जिसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली चीज है जो ये एसएमसी है ये एप्लीकेबल है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और पीटीए है ये है एप्लीकेबल प्राइवेट स्कूल के लिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द एसएमसी मेंबर शुड बी पेरेंट्स। मैं आपको बता दूं कि एसएमसी मेंबर में 75% जो भी अगर ये स्टेट तय करती है कि कितना एसएमसी में मेंबर होगा, तो जो भी मेंबर होगा उसका 75% कौन होगा, पेरेंट्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एसएमसी से है कि अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 व्हाट परसेंट ऑफ द एसएमसी मेंबर शैल बी वुमेन। एसएमसी में कितना परसेंट वुमेन होगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 50%। अब मैं एसएमसी के बारे में आपको बता दूं, एसएमसी का जितना भी मेंबर होगा उसमें तो सबसे पहला हो जाएगा कि 75% हमारा क्या हो जाएगा, 75% हमारा हो जाएगा पेरेंट्स। उसके बाद बचा 25% में 3 पार्ट बांटना है,
तो पहला हो जाएगा हमारा क्या, 1/3 हमारा हो जाएगा टीचर्स, फिर हमारा 1/3 हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स, जो भी लोकल अथॉरिटी के इलेक्टेड मेंबर्स है 1/3, और फिर हमारा नेक्स्ट 1/3 हो जाएगा, नेक्स्ट 1/3 कौन हो जाएगा, नेक्स्ट 1/3 हो जाएगा जो भी नेबरहुड का इंपॉर्टेंट पर्सन है, एजुकेशनिस्ट है, 1/3 वो हो जाएगा नेबरहुड के लोग। और इन सभी मेंबर का क्या है, इन सभी मेंबर का 50% क्या हो जाएगा, 50% वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये एसएमसी के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 हो गया कि अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 चेयरमैन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किनका है, पेरेंट का। ऑब्वियसली चेयरमैन कौन हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, पेरेंट। अब है क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 हु वुड बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर कन्वेनर ऑफ एसएमसी। अब यहाँ मैं एक चीज समझा दूं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है। एक्स ऑफिशियो मतलब कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर पोस्ट होल्ड करता है, उसके कारण ऑटोमेटिकली उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे कि एक चीज है पॉलिटी में कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। इसी तरीके से जो स्कूल के हेड होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे एसएमसी के। तो यहाँ कौन हो जाएगा, हेड ऑफ द स्कूल, आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इफ द स्टूडेंट्स इन द प्राइमरी क्लास आर मोर देन 200 इन बिहार देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो 200 से ज्यादा कहीं भी किसी भी स्टेट में होगा तो उसका रेशियो हमारा हो जाएगा 1:40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड आरटी एक्ट 2009 एडवोकेट। ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। थैंक यू एवरीवन।